ये आज से 9 वर्ष पहले जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नज़र आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज़ का, या रिलीज़ हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज़ मतलब किया नहीं जा रहा। अब मैं कभी इससे पहले ऐसा नहीं कहा कि ये इसमें मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जिसमें थोड़े बहुत उस टाइप के लोग मिल गए हैं कि जो नहीं चाहते कि गोविंदा की फिल्म लगे, या लगे तो उसे मंच प्रदान हो। सैंडविच पिक्चर जो है आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की, वो थिएटर में रिलीज ही नहीं हुई। मेरे जितने आर्टिस्ट मित्रगण हैं, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे सलमान हो, चाहे जो आर्टिस्ट हो, वो सभी ने फिल्म देख के कहा कि सुपरहिट फिल्म नज़र आई गोविंदा, ये रिलीज़ कैसे नहीं हुई। मैं चुप हो गया। मुझे ये आदत पड़ी है, मुझे बचपन से यही माता पिता ने समझाया है कि भैया ये सब भाग्य पे है, आप उसे भूल जाइए, काम कीजिए, आगे निकलिए। तो बहरहाल मैं उस पर रिएक्ट नहीं किया। फिर आदरणीय रवि चोपड़ा जी की फिल्म रिलीज नहीं हुई, ये कहकर उसे रोक दिया गया कि वो कोर्ट में निकल गई, सम प्रॉब्लम हो गया बिटवीन फाइनेंसर। मैंने सोचा हो सकता है ये भाग्य का हिस्सा हो सकता है, फाइन। फिर अष्टविनायक की फिल्म, मेरी ही फिल्म जो है वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद जो बनी फिल्म वो रिलीज हो गई, रोहित शेट्टी के साथ वाली। मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई, उसे मंच नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी फिल्में जो है चाय गरम टाइप, जो लोग बेचारे आवाज नहीं उठा सके, ये मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 100 करोड़ रुपए की जो फिल्म है वो 9-10 वर्ष हो गया है, वो रिलीज नहीं हुई, उसे मंच ही प्रदान मतलब दिया ही नहीं गया। अब हाल ही में फ्राइडे रिलीज हुई। आप सब जो पत्रकार गण है सभी ने बहुत तारीफ की, 3.5 रेटिंग मिली उसे। तो ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है, ये सिनेमा समझते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद कहते हैं, सोचने के बाद कहते हैं। सभी ने तारीफ की, उस फिल्म को थिएटर ही नहीं मिले। क्यों? ये कहा गया कि गोविंदा की फिल्म अच्छी होगी, हम थोड़ी ना सोच सकते थे इसे कहाँ से थिएटर दे दें, तो उसे मंच ही प्रदान नहीं किया गया। अब यहाँ तक तो मैं कहा नहीं कभी किसी से, परंतु अब ये हद हो गई कि सेंसर की डेट प्रहलाद जी की फिल्म को मिली ही नहीं। ये तो हद हो गई। अब ये सोचने का विषय है। शक्ति जी, आप भी इतने सालों से इंडस्ट्री में, आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे एग्जैक्टली टोटल मुद्दे को। आप भी फिल्म के मैं एक्चुअली ज़्यादा सेंसर के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि एक तो मेरे राजा बाबू गोविंदा जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, मैंने इनके साथ 39 फिल्म्स की हैं, जिसमें से 35 सुपर हिट हैं। आज वो अपने दिल की बात मीडिया के सामने रख रहे हैं। मैं वो सुनकर बहुत परेशान हुआ हूँ कि वास्तविकता में ये हो रहा है। दूसरा, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर अगर आज 4 बड़े प्रोड्यूसर्स इस कंट्री में हैं, YRF, करण, भगवान आपका भला करे, साजिद नाडियाडवाला, मैं उन्हीं के बराबर का समझता हूं प्रहलाद नैलानी है। इन्होंने इतनी फिल्में दी है इस इंडस्ट्री को। सर, मैंने हर भाषा में फिल्म की है सर, 700 से ऊपर फिल्में की हैं, और हर प्रकार की फिल्म की है, ए प्रोड्यूसर, बी, सी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, जो मैंने सामने कट्स देखे हैं, एक प्रोड्यूसर अपने हीरो को, जिसको वो इंडस्ट्री में लेके आए, आज सारे हालातों से लड़ते हुए करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, एक बहुत बेहतरीन फैमिली फिल्म बनाई जिसे UA का सर्टिफिकेट मिला है, उसके बाद एक कट दे देते हो। आधी पिक्चर तो आपने काट दी सर, फैमिली वाली पिक्चर है सर, और ये ऐसी पिक्चर है जो काफी लोगों के मुंह बंद करेंगे कि गोविंदा ने और प्रहलाद नालानी का जो कॉम्बिनेशन है सर, करोड़ों रुपया इस फिल्म में लगा है। सेठ जी का ये कहना है, अगर 4 घोड़े चाहिए 16 घोड़े लेके आओ। बोले सेठ जी ये पिक्चर, बोले कुछ नहीं,
मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। चाहे मेरे पास आमिर खान नहीं है, मेरा आमिर खान, मेरा शाहरुख खान, गोविंदा है। और सर ये बात सत्य है, ये फिल्म आएगी तो लोगों को समझ में आएगा कि एक प्रोड्यूसर और एक्टर का कॉम्बिनेशन क्या होता है। मुझे तो एक खैर बहरहाल ये सूट ही नहीं किया कि मैं किसी के साथ कॉम्पीट करूं। मेरे बारे में जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में रहा तो किसी ने कहा कि गोविंदा के संबंध यहाँ वहाँ, मैंने ये कहा कि भैया संबंध तो छोड़ दीजिए, अगर एक बिजनेसमैन का भी मुझे साथ दिया गया होता, किसी ने भी मेरा साथ दे दिया होता, तो आज ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है, मुझे किसी का साथ नहीं रहा। तो इतने समय बाद जिस वक्त प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं, तो प्रहलाद जी साथ दे रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली कहा जा रहा है प्रहलाद जी से कि भैया किस आदमी का साथ दे दिया आपने, गोविंदा का। मुझे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 के ऊपर पार्टी में वो शराब पी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि गोविंदा जी आपके साथ में मैंने और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मिलके इस तरह के आपके साथ घात-पात किए। मैं कहा मुझे विश्वास नहीं है, आप निकलिए। वो पूछने लगे कि मैं कह रहा हूं और आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैं कहा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के आडंबर और एक दूसरे में उलझा देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं शहर में। मैं किसी के कहे में आता नहीं हूं कभी, मैं हार्डवर्क करता हूं और हार्डवर्क करता रहूंगा, वर्षानुवर्ष से करता आया हूं। मेरा यह सोचना है कि जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, जो अपने आप को बहुत भाषावादी समझने लग गया है, कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, उसे ये समझ में आए उसकी भाषा के अंदर वो क्या कह रहा है, उसकी भाषा के बीच में वो क्या कह रहा है। लोग सब समझते हैं, ऊपर वाला है देखने के लिए। मेरा ये सोचना है कि मंच तो प्रदान करें, कट्स की तो जगह देखी ही नहीं कहीं। कहां देख रहे हैं आप? जिसे जो भाषा इस्तेमाल करनी है, आज जो मंच पे आए, अरे जिसकी जरा भी मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पता ही नहीं कि वो भाषा क्या कर रहा है, वो जो आता है वो मोबाइल के माध्यम से जो कहना चाहता है वो कह देता है। किसी नेता की परवाह कहाँ करता है वो, कहाँ करता है वो किसी नेता की। जब उसे देने के कहने का मौका दिया जा रहा है, तो जो आदमी आधा दर्जन स्टार लेके आया है फिल्म लाइन के अंदर, यार ये क्या लगा रखा है? ये डरा ही रहे हैं इनडायरेक्टली, दिस इज ये डरा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए कभी ये सब फालतू चीज़ों का मुझे भय इसलिए नहीं लगता कि मुझ पे कृपा रही है, ऊपर वाले ने कर्म तो किया हुआ है कि 100 करोड़ की आबादी में 100 हीरो नहीं है और 10 हैं उसमें, तो मैं गोविंदा हूँ साथ में। तो ऊपर वाले ने मुझ पे कर्म किया हुआ है। 29-30 वर्ष हो गए, मेरी दुकान तो कहीं मुझे प्रॉब्लम उस तरह से नहीं आई कि घर ही नहीं चला पा रहा हूँ। परंतु घर चला दे आदमी, थोड़ा बहुत काम कर ले, उसे इज्जत मिल जाए, इसका मतलब ये है कि 9 वर्ष उसे मंच ही आप दे, मतलब मंच ही नहीं दे रहे हैं। यार ये क्या हो गया, 10 वर्ष हो गया। गोविंदा जी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके जो प्रोड्यूसर हैं प्रहलाद जी, इनके साथ मैंने 16-17 फिल्में की हैं, जिसमें से 15 सुपर डुपर हिट हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, ये सोचते भी इनका बजट ही नहीं होता है। बजट तो बाद में बनता है जब फिल्म चलती है कि नहीं चलती है। लेकिन हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर आप रामायण लिख रहे हैं और उसमें राम का शब्द नहीं यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? नहीं लिख सकते ना। मैं एंड में चिल्ला के बोलता हूं पिक्चर में, जय श्री राम, और आप देखना पूरा थिएटर खड़ा होके बोलेगा जय श्री राम, क्योंकि इतनी क्लीन भगवान, औरत की इज्जत, बहन की इज्जत, माँ की इज्जत, सब कुछ है। सर एक कलाकार है, हमने बहुत विलन के रोल किए हैं, क्या क्या नहीं किया सर, सब कुछ किया है। सेंसर को मध्य रखते हुए सब पास हुआ है। इसमें हमारा हीरो है जो डबल रोल कर रहा है, एक राम है और एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वो सब एंड में सुधरते हैं, फैमिली साथ हो जाती है। सर आप ये जो काटेंगे, मेरे हिसाब से ये तो पूरा ही एक प्रोड्यूसर पे इतना दबाव हो जाएगा कि आइंदा वो अच्छी सोच वाली फिल्म कैसे बनाएगा सर? आप बड़ी बड़ी फिल्मों को पास करते हैं क्योंकि आपको खौफ है, आप उनके लिए कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। मीडिया अंडरस्टैंड प्रहलाद नैलानी, they understand ki what is his stake, what all he's given in this film industry. Films which are super duper hits, film to the standard of today, the biggest hit in century was आंखें। इतनी आज के दौर में फिल्म बनाना
बड़ा मुश्किल है जो वापस फिल्म बना रहा है, क्योंकि चंद ही लोग हैं जो सब थिएटर लेके बैठे हैं। और ये फिल्म बहुत अच्छी है, और आई डोंट थिंक ही इज अ फाइटर एंड वी हैव द बेस्ट पीपल, द मीडिया इज देयर। आई थिंक मैं मीडिया से पूछूंगा आपको कुछ लगा, तो आई फील कि मीडिया को हमारा साथ देना चाहिए। थैंक यू।